चिट फंड कंपनियों में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने वाले अब बेहद परेशान हैं। गांधी उद्यान में धरना प्रदर्शन करते हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनको कोई आस दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में एक आला नेता ने मंच पर पहुंचकर इस बात को इंश्योर किया कि उनके द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैसे वाला सिस्टम तो लगभग मतलब वो रास्ता ही बंद हो चुका है। हमने सरकार को बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए हैं, जिलाधिकारियों के माध्यम से दिए हैं, धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो कुछ भी उपाय थे वो किए हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हाई कोर्ट में लड़े हैं कई जगह, लेकिन वो तमाम मार्ग अब लगभग बंद हो चुके हैं। तो इसलिए अब तो असहयोग आंदोलन का रास्ता हमने चुना है सरकार के विरुद्ध। या तो सरकार भुगतान करेगी एनएमए जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत सभी ठगी पीड़ितों का, नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे, जनमत पैदा करेंगे। और उससे लाभ तो क्षणिक लाभ तो ये हुआ कि कम से कम लोगों की समझ में इतना आ गया कि कोई ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत आवेदन करने पर सरकार को पेमेंट करनी पड़ेगी, हमारा पैसा देना पड़ेगा। ये लाभ हुआ है उससे बस। और अब इस आंदोलन में ये लाभ हो जाएगा कि हमको लोगों को ज़्यादा जगाना नहीं पड़ेगा। हमें बस ये बताना है कि भाई सरकार ने ये कहा था कि 180 दिन में अगर फार्म भरोगे तो 180 दिन में सरकार पैसा वापस कर देगी। 180 दिन बीत चुके हैं, नहीं दे रहे हैं पैसे, चलो पैसे लेने घेरेंगे कलेक्ट्रेट्स को, तहसील को, पीएम हाउस को, संसद को, विधानसभाओं को, राजनिवास को, सबको घेरेंगे। अभी कहाँ पे इस तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं? लगभग 350 जिलों में इस समय चल रहा है। जिलों नहीं, सॉरी, स्थानों पर, तहसीलों में भी चल रहा है बहुत सारियों में, और 20 राज्यों में चल रहा है लगभग सभी जगह 1 सितंबर से लगातार। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन न मिला अभी इसके? सर देखिए, सीधे तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन आज उत्तराखंड सरकार का एक शासनादेश आया है। उन्होंने वहाँ के तमाम जिला कलेक्टर साहिबान को जो है निर्देशित कर दिया है कि सबके जो आपने आवेदन लिए हैं इन पर प्रोसीडिंग करें, नियमानुसार इनका पेमेंट। ऐसा उत्तराखंड सरकार का आया है। और भी कई अधिकारियों ने कहा है, जैसे मैं अभी महोबा था परसों, महोबा के डीएम साहब ने जो है उनको एडीएम फाइनेंस को जो सक्षम अधिकारी हैं उनको भेजा कि आप इनसे समझिए तमाम चीज़ों को। तो उनको समझ में आ गया। मैंने कहा जी आपने 1.5 साल हो गया, लाखों आवेदन आपके यहाँ हुए हैं। 1 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, और सिर्फ एलआईयू के अलावा कोई ऐसा जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन का व्यक्ति कोई जिम्मेदारी नहीं आ रहा है जिससे हम लोगों का समस्या का समाधान हो। लेकिन आपने जो अभी कहा है कि हम लोगों ने जो पेपर जमा किए थे, झांसी के करीबन 2 से 2.5 लाख लोगों ने पेपर जमा किए थे, तो आप शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों ने कूड़ों की तरह उसको रख दिया है। तो हम आपके माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि कूड़ा मत समझो। झांसी की जनता, एक लेडीज पूरे वर्ल्ड को हिला सकती है, तो झांसी की जनता सबको हिला सकते हैं। माननीय सांसद जी 1 लाख वोट से जीते हैं, 6 लाख से ज़्यादा पीड़ित हैं, तो उनको भी उखाड़ फेंकने का काम कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम सबकी समस्या को सुने। अगर नहीं सुनते हैं तो ये दिन दूर नहीं कि माननीय महोदय ने कहा है 17 तारीख से जो हमारे आदरणीय प्रथम पूज्य देवता माननीय गणेश जी का विसर्जन है, ऐसा ना हो कि हम उन सब ठगी जो पीड़ित लोगों का पैसा दबाए बैठे उनका भी विसर्जन करना साथ में। एक पैसा अवध रानी जी, आपने कैसे पैसे जमा किया था? हमने अपनी जगह भेजी थी तो रामनिवास घर से ले आओ तो हमारा पैसा। हाँ, तो अब तक नहीं दे रहा हूँ। अब कहाँ पे जमा किए थे आप? हमने घरे हम जमा के तो नहीं कर रहे थे, फिर अब बैंक में कर रहे थे तो रामनिवास बोलो कल हमारे ते कह दो, हम तुम्हें दुगने पैसा दें। अब कम से कम 10 साल हो गए, हमें एक पैसा नहीं दो। उनने काय में जमा कर दी थी बताए थे? बिन्ने बैंक में रसीदें तो देते हैं, रसीदें आप क्या नाम है अम्मा? सुंगा देवी। देवी जी, आपने कैसे पैसा इकट्ठा किया था और कहाँ पे जमा किया था आपने? हमने तो मजदूरी करे थे। बोले तुम्हें कि किस्त भर जाओगे तो तुम्हें 5 साल में दूने मिलेंगे। तो बता क्या आश्वासन दिया था कि काय में जमा करेंगे तो इससे पैसे? पैस में। हाँ। तो कितना जमा किया था आपने? हमारी 7 किस्तें हो पाई। 7 किस्तों? हाँ। फिर चली गई।